डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में जो प्रोजेक्ट दिए जाते हैं वो प्रोजेक्ट आपको कैसे बनाना है और कौन कौन से प्रोजेक्ट आपके सिलेबस में हैं। हालांकि शुरुआत में ही स्टूडेंट को बता दिया जाता है, बट स्टूडेंट जो है वो सीरियस होता है एग्ज़ाम के टाइम पे और एग्ज़ाम के टाइम पे प्रैक्टिकल में प्रोजेक्ट बनाता है। हालांकि इन प्रोजेक्ट के लिए 10 दिन दिए जाते हैं कि स्टूडेंट को अपनी नॉलेज के बेस पे, अपने प्रैक्टिकल के बेस पे 10 दिन के अंदर ये प्रोजेक्ट बनाना है। तो अभी खैर प्रैक्टिकल के लिए टाइम है, अभी भी आप इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों को बताया गया है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो हैं वो नेट पे भी इसको सर्च कर लेंगे और उससे प्रोजेक्ट मिल जाएगा उनको। इसके अलावा उनकी केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल बुक के पीछे भी दिया हुआ है, प्रोजेक्ट के डिटेल दी रहती है। इसके अलावा वो क्वेश्चन बैंक जो खरीदते हैं उस क्वेश्चन बैंक में भी पीछे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट दिए हुए रहते हैं। तो आपको मटेरियल की कोई कमी नहीं है, मटेरियल आपको मिल जाएगा। मेथड क्या रहता है प्रोजेक्ट बनाने का वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए ऊपर प्रोजेक्ट आपको दिख रहे हैं। पहला जो दिख रहा है कि स्टडी ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सलेट आयन इन द गुआवा फ्रूट एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ राइपनिंग। दूसरा है स्टडी ऑफ क्वांटिटी ऑफ कैसीन प्रेजेंट इन डिफरेंट सैंपल ऑफ मिल्क। तीसरा प्रिपरेशन ऑफ सोयाबीन मिल्क एंड इट्स कंपैरिजन विद द नेचुरल मिल्क विद रिस्पेक्ट टू कर्ड फॉर्मेशन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगला है स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ पोटेशियम बाइसल्फेट एज अ फूड प्रिजर्वेटिव अंडर वेरियस कंडीशंस, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन एंड टाइम। अगला है स्टडी ऑफ द डाइजेशन ऑफ स्टार्च बाय द सलाइवा एमाइलेज एंड इफेक्ट ऑफ pH एंड टेम्परेचर ऑन इट। अगला है कंपेरेटिव स्टडी ऑफ द रेट ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल। वीट फ्लोर है, ग्राम फ्लोर है, पोटैटो जूस है और कैरेट जूस है। अगला है एक्सट्रैक्शन ऑफ द एसेंशियल ऑयल प्रेजेंट इन द सौंफ, एनीसीड और अजवाइन, कैरम, इलायची, कार्डमम। उसके बाद अगला है स्टडी ऑफ द कॉमन फूड एडल्ट्रेंट्स इन फैट, ऑयल, बटर, शुगर, टर्मरिक पाउडर, चिली पाउडर एंड पेपर। इसके अलावा और भी कोई प्रोजेक्ट जो कि आपके टीचर जो हैं वो अलाउ करते हैं, आप यहाँ पर बना सकते हैं। हिंदी में अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि अमरूद के फल के पकने की विभिन्न अवस्थाओं में उपस्थित ऑक्सलेट आयन का अध्ययन करना। अगला है दूध के विभिन्न नमूनों में उपस्थित कैसीन की मात्रा का अध्ययन करना। अगला सोयाबीन दूध बनाना और जमने, ताप के प्रभाव एवं स्वाद के संदर्भ में इसकी तुलना प्राकृतिक दूध से करना। अगला विभिन्न सांद्रताओं में पोटेशियम बाइसल्फाइड के खाद्य संरक्षक प्रभाव का अध्ययन करना। अगला स्टार्च के लार द्वारा पाचन पर पीएच तथा ताप के प्रभाव का अध्ययन करना। अगला दिए हुए गेहूं के आटे, चने के आटे, आलू में की किण्वनीकरण दरों की तुलना करना। और अगला है निम्नलिखित फल एवं सब्जियों के जूस रस के किण्वन की तुलना करना। सेब का जूस, संतरे का जूस, लौकी का जूस, गाजर का जूस। तो ये सब कुछ आपके सिलेबस में है। अब यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सबसे फ्रंट पेज जो बनता है, जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल होती है, जो प्रोजेक्ट फाइल होती है, उसका जो फ्रंट पेज होता है वो इस तरह से होता है। ऊपर कॉलेज का नाम होता है, नीचे उसका लोगो होता है, नीचे सेशन होता है। अब ये पुराने सेशन का है तो ये सेशन 2024-2025 है। आपका सेशन नया जो है वो 2025 से 2026 है। ठीक है ना। सब्जेक्ट आपने लिख दिया यहाँ पर। इंग्लिश हिंदी वाले इस तरह से बनाएंगे, इंग्लिश वाले इसको चेंज कर लेंगे। थोड़ा सा पैटर्न यहाँ पर चेंज कर सकते हो, ये बहुत ही सिंपल पैटर्न है, आप इसको चेंज कर सकते हो। सब्जेक्ट में आपका रसायन विज्ञान यानी कि सब्जेक्ट केमिस्ट्री हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो प्रोजेक्ट का है वो प्रोजेक्ट का नाम लिखा गया है, जैसे बसा, तेल, मक्खन, शक्कर, हल्दी, मिर्च आदि पदार्थों में सामान्य खाद्य मिलावट वाले पदार्थों का अध्ययन करना। ठीक है ना। आप यहाँ पर इंग्लिश में इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट का नाम रहेगा, उसका क्लास कौन सा रहेगा, उसका रोल नंबर कौन सा है, जो रोल नंबर उसका जो है रजिस्टर पे रोल नंबर है वही लिखा जाएगा, बोर्ड वाला रोल नंबर नहीं है। और उसमें गाइड टीचर जो है उनका नाम लिखा जाएगा। अब यहाँ पर टेबल एक बनाई जाती है कि कंटेंट आप क्या क्या यहाँ पर इसके आगे दे रहे हो। तो उसमें देखिए सबसे पहला सर्टिफिकेट होता है, फिर इसके बाद डिक्लेरेशन होता है, फिर एक एक्नॉलेज। डिक्लेरेशन जो होता है वो घोषणा होती है आपके द्वारा। एक्नॉलेजमेंट का मतलब आप स्वीकार कर रहे हो, ठीक है ना, कि ये प्रैक्टिकल आपने ही बनाया है। उसके बाद में प्रोजेक्ट का एम क्या है, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, आपने कौन कौन से ऑपरेटर्स का यूज़ किया है, कौन कौन से उपकरण यूज किए हैं, क्या प्रोसीजर आपने अपनाया है,
क्या ऑब्जर्वेशन आपको मिला है, क्या आपने कंक्लूजन निकाला है, क्या आपने निष्कर्ष निकाला है, और आपने क्या क्या प्रिकॉशन, आपने कौन कौन सी सावधानियां बरती हैं। इसके बाद आता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में आपने कौन कौन सी बुक को कंसल्ट किया, या किसी वेबसाइट को कंसल्ट किया, या किसी और मटेरियल को कंसल्ट किया उसको बनाने में, तो वो सब लिखा जाता है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे होगा। हिंदी में ये प्रमाण पत्र और इंग्लिश में भी नीचे दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यह प्रमाणित किया जाता है कि अमन मिश्रा कक्षा 12th B5 रोल नंबर 7 ने अपनी रिसर्च द्वारा प्रोजेक्ट वसा तेल, मक्खन, शक्कर, हल्दी, मिर्च आदि पदार्थों में सामान्य खाद्य मिलावट वाले पदार्थों का अध्ययन को श्री निशांत रस्तोगी, प्रवक्ता रसायन विज्ञान के मार्गदर्शन में सत्र 2025-26 हो जाएगा में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा हेतु पूर्ण किया है। ऊपर प्रधानाचार्य के सिग्नेचर होते हैं, नीचे इंटरनल जो कि आपके क्लास टीचर ही होते हैं उनके होते हैं, और बाह्य निरीक्षक यानी कि जो एग्जामिनर होता है उसके होते हैं, और डेट यहाँ पर दी जाती है। सर्टिफिकेट में लिखा हुआ दिस इज सर्टिफाइड दैट, यहाँ पर स्टूडेंट का नाम आएगा, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th B5 हो जाएगा, हैज सक्सेसफुली प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट ऑन द प्रोजेक्ट कॉल्ड टू स्टडी द डाइजेशन, ये डाइजेशन का प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, डाइजेशन ऑफ स्टार्च बाय द सैलिवरी एमाइलेज एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड pH ऑन इट, अंडर द गाइडेंस ऑफ मिस्टर निशांत रस्तोगी PGT केमिस्ट्री। The report is the result of his effort and endeavors. The report is found worthy of the acceptance as a final product report for the subject chemistry of the class 12th B5. ठीक है, सिग्नेचर ऑफ केमिस्ट्री टीचर, सिग्नेचर ऑफ एक्सटर्नल एंड सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का साइन ऊपर ही रहता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद में डिक्लेरेशन, ये आप घोषणा कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, आई हियर बाई डिक्लेयर दैट द प्रोजेक्ट इंटाइटल, ये जो है वो प्रिपेयर्ड बाई मी, यहाँ पर आपका नाम आएगा, स्टूडेंट का सबमिटेड टू, यहाँ पर उनका आएगा नाम जो आपके टीचर हैं, ठीक है ना। देखिए सबमिटेड टू डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, यहाँ पे सर का नाम आएगा, ठीक है ना, इज़ प्रिपेयर्ड बाय मी, और यहाँ पर तुम्हारा नाम आएगा, नीचे तुम्हारा नाम आएगा, और क्लास 12th B5 आप लिखोगे, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर बात समझ लो कि यहाँ पर टीचर का नाम आएगा और यहाँ पर तुम्हारा नाम आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से। इसके बाद में एक्नॉलेजमेंट की बात अगर हम करते हैं तो एक्नॉलेजमेंट जो होता है उसका मतलब होता है स्वीकार करना। इसका मतलब तुम ये बता रहे हो कि भाई तुमने गाइड टीचर जो थे वो ये है मिस्टर निशांत रस्तोगी सर, और उनके अंडर में तुमने ये प्रोजेक्ट जो है वो बनाया है, ठीक है, और ये प्रोजेक्ट इस तरह से बन गया है, ठीक है। नीचे जो यहाँ पर जो है वो तुम्हारा नाम आएगा, यहाँ पर जो है वो तुम्हारा नाम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर सर का नाम आएगा और यहाँ पर तुम्हारा नाम आएगा, ठीक। इसके बाद इसका एम क्या है, एम यहाँ पर लिखा जाता है कि एम जो है वो उसका ये है, ठीक है ना। ये आप सब सारा का सारा जो है वो इंग्लिश का हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और नेट पे भी अगर आप सर्च करेंगे तो मटेरियल बहुत सारा पड़ा हुआ है, बुक से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और उन सब से करके अपनी नॉलेज के बेस पर आपको ये प्रोजेक्ट तैयार करना है, ठीक है। जहाँ जहाँ से आपने सहयोग लिया है उसको आगे बिब्लियोग्राफी में आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपने लिखे हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। तो पहला तो आपका 3 ऑब्जेक्टिव हैं आगे यहाँ पर हैं। पहला तो ये कि डाइजेशन ऑफ स्टार्च बाय द सलाइवा, दूसरा है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डाइजेशन ऑफ द स्टार्च बाय द सलाइवा, ठीक है। पहला प्रोजेक्ट तो ये पहला ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, और तीसरा ये टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ द pH ऑन द सैलिवरी डाइजेशन ऑफ द स्टार्च, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन आपने दिया यहाँ पर कि इंट्रोडक्शन क्या है उस चीज़ का, ठीक है ना। उसके बाद में अपरेटस आपने क्या क्या यूज़ किया, जैसे टेस्ट ट्यूब यूज़ किया है आपने, टेस्ट ट्यूब यूज़ किया है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, 1 ड्रॉपर है, बीकर है, स्टॉप वॉच है, स्टार्च है, आयोडीन सॉल्यूशन है, थर्मोमीटर है, उसके बाद डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन है, डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन। तो ये सारे आपने अपरेटस लिखे। अब इसके बाद पहला जो ऑब्जेक्ट था, देखिए 3 ऑब्जेक्ट आपने लिए तो 3 आपके एक्सपेरिमेंट हो जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपने 3 ऑब्जेक्ट लिए हैं, और 3 ऑब्जेक्ट लेने पर आपके 3 एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो पहला एक्सपेरिमेंट 1। अब एक्सपेरिमेंट 1 क्या है, एम क्या है, टू स्टडी द डाइजेशन ऑफ स्टार्च बाय द सलाइवा। अब आपने यहाँ पे प्रोसीजर सारा का सारा लिखना कि आपने ये किया। उसके बाद ऑब्जर्वेशन में आपने देखा कि भाई क्या क्या आया। तो ऑब्जर्वेशन में जो है वो आपका क्या आ गया कि डीप ब्लू कलर 1 मिनट के बाद आया, 2 मिनट में ब्लू हो गया, तीसरे मिनट में लाइट ब्लू, और चौथे मिनट में जो है वो हो गया। तो इसका मतलब आपने जो है कंक्लूजन ले लिया कि स्टार्च गेट हाइड्रोलाइज्ड बाय द सैलिवरी एमाइडेस। धीरे धीरे ब्लूइश नेचर जो है वो घटता चला गया। इसका मतलब स्टार्च जो था वो टूट गया और
टूट के कंपाउंड बना दिया दूसरा। इसके बाद में एक्सपेरिमेंट 2 है, 2 बोल रहा है कि टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द डाइजेशन ऑफ द स्टार्च बाय द सलाइवा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने उसके लिए प्रोसीजर किया। अब यहाँ पर आपने ऑब्जर्वेशन ले लिया और जो ऑब्जर्वेशन टेबल है वो बना लिया आपने। ठीक है ना। जो आप प्रैक्टिकल करेंगे उस हिसाब से ये ऑब्जर्वेशन टेबल बन जाएगी। उसके बाद एक्सपेरिमेंट 3 था, जिसमें आपने बोला कि भाई टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ द पीएच ऑन द सैलिवरी डाइजेशन ऑफ द स्टार्च, और यहाँ पर भी आपने ये बना लिया स्टार्च प्लस सलाइवा प्लस वाटर। ये आपने प्रैक्टिकल किया, और प्रैक्टिकल करने के बाद ये देखिए लिखा हुआ है ऑब्जर्वेशन टेबल में कि स्टार्च प्लस सलाइवा प्लस वाटर तो नो ब्लू कलर, फिर स्टार्च प्लस सलाइवा प्लस डाइल्यूट HCl तो ब्लू कलर, एंड स्टार्च प्लस सलाइवा और प्लस डाइल्यूट NaOH तो ब्लू कलर। ठीक है ना। तो इस तरह से आपने ये यहाँ पर ये टेबल बना ली। और ये अब आपने प्रिकॉशन क्या क्या यूज़ किए जब आपने प्रैक्टिकल कर रहे थे, जब आप ये प्रोजेक्ट बना रहे थे, तो उस समय आपने क्या क्या प्रिकॉशन किए वो आपको यहाँ पर लिखना है। प्रिकॉशन का मतलब होता है सावधानियाँ। ठीक है ना। आपने क्या क्या सावधानी की, आपने यहाँ पर क्या क्या सावधानियाँ बरती हैं वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये उसके बाद में अगला ये आता है बिब्लियोग्राफी। देखिए बिब्लियोग्राफी जो होता है वो ये बताता है कि आपने क्या क्या मटेरियल लिया। जैसे आपने विकिपीडिया से सर्च किया, फिर आपने गूगल पे सर्च मारा, फिर आपने विकिपीडिया का जो लिंक था वो है, फिर आपने ICBSE.com ये और .com इस साइट का भी यूज़ किया, फिर आपने एक बुक आती कॉम्प्रिहेंसिव केमिस्ट्री उसका यूज़ किया, फिर आपने NCERT क्लास 12 का यूज़ किया, फिर एक दिनेश केमिस्ट्री बुक आती है उसका यूज़ किया। आपने कोई प्रैक्टिकल की बुक का यूज़ किया है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मतलब जो जो मटेरियल आपने यूज़ किया है उसका आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और लास्ट में आप यहाँ पर थैंक यू लिखेंगे। थैंक यू के नीचे यहाँ पर स्टूडेंट का नाम होगा, यहाँ पर स्टूडेंट अपना नाम लिखता है। ठीक है, नाम और क्लास लिखता है। ठीक है, तब जाके ये कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप स्टूडेंट कि मैंने आपको प्रोजेक्ट कैसे बनेगा ये बता दिया है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही इसी तरह से प्रोजेक्ट बनेगा। ठीक है ना। बस आपको इंग्लिश की लैंग्वेज को हिंदी में कन्वर्ट कर लेना है और प्रोजेक्ट को बना लेना है। जो भी प्रोजेक्ट आप इनमें से सेलेक्ट करते हैं वो प्रोजेक्ट जो है, या आपको जो प्रोजेक्ट जो है टीचर के द्वारा दिया जाता है, एक्चुअल में टीचर जो है वो ग्रुप बना देते हैं स्टूडेंट के, और उन ग्रुप को एक पर्टिकुलर जो है वो दे देते हैं, या फिर अल्टरनेट दे देते हैं कि जैसे 1 to 8 तक जो है वो 1 से 8 तक दे दिया, फिर 8 से फिर 9 से लेके और 16 तक दे दिया। तो इस तरह से भी देते हैं। तो आप अपने टीचर के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोजेक्ट को देख लीजिएगा और उसको बना लीजिएगा। और बनाने के बाद में आपको फाइल इसी तरह से बनानी है। ये सारी की सारी फाइल जो होगी वो A4 पेज पर प्रिंट होती है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट इसको कलर बनाते हैं, कुछ जो है ब्लैक एंड वाइट बनाते हैं, ये खैर कोई मैटर नहीं है। हालांकि डायग्राम अगर कहीं पर भी आता है, अगर कहीं पर भी डायग्राम आता है तो डायग्राम जो होता है वो कलर्ड ही आपको देना चाहिए, उसका आपको कलर प्रिंट ले लेना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कोई इस तरह का अपरेटस बनाया, इस तरह का प्रोजेक्ट बनाया जिसमें कि आप कोई कलर डायग्राम दिखाना चाह रहे हैं, मतलब डायग्राम दिखाना चाह रहे हैं, तो वो डायग्राम आप कलर्ड जो है वो प्रिंट करें तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये पूरा का पूरा जो है A4 पेज पे प्रिंट होगा और एक फ़ाइल में लग के जो है एक फ़ाइल में आप इसको लगाएंगे A4 पेज को, और उसके बाद उस फाइल को टीचर से चेक कराएंगे, और फिर जब प्रैक्टिकल टाइम आएगा तब उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दूँ। ओके, थैंक यू।